हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्दीकी कोचिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म में हम आपको ऑनलाइन क्लास 9, 10th, 11th, 12th नीट और जेई के चैप्टर वाइज सिलेबस और नोट्स और चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। मैं शाहने आलम सिद्दीकी, बायोलॉजी टीचर, सिद्दीकी कोचिंग पॉइंट। आज हम क्योंकि चैनल का फर्स्ट वीडियो यूज़ करने जा रहे हैं, अपलोड करने जा रहे हैं, तो आज हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ बायोलॉजी। हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। बायोलॉजी क्या है, हम ये समझ लें कि बायोलॉजी क्या है। तो इसीलिए पहले हमें बायोलॉजी शब्द को जानना होगा, टर्म बायोलॉजी को जानना होगा। टर्म बायोलॉजी या शब्द बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1 बायो और नंबर 2 लॉजी। बायोलॉजी एक लैटिन भाषा का शब्द है। बायोलॉजी एक लैटिन भाषा का शब्द है जो बायो और लॉजी दो शब्दों से बना हुआ है। इसमें बायो वर्ड का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है लाइफ या जीवन, जिंदगी, ठीक है। और लॉजी एक मॉडर्न शब्द है। लॉजी शब्द आया है लॉगस से। लैटिन भाषा में एक शब्द है जिसे लॉगस कहते हैं, उसका मॉडर्न वर्ड है लॉजी। मॉडर्न वर्ड लॉजी जो होता है उसका ट्रांसलेशन होता है स्टडियस या अध्ययन करना। बायोलॉजी का मीनिंग हुआ बायो प्लस लॉजी। इट मीन्स लाइफ की स्टडी करना, जीवन का अध्ययन करना, सजीवों के बारे में पढ़ना, जीवन। बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम केवल जीवन का अध्ययन करते हैं और सजीवों का अध्ययन करते हैं। तो बायोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ के स्टडी को ही बायोलॉजी कहा जाएगा। दुनिया में पहली बार बायोलॉजी की शुरुआत अरिस्टोटल या अरस्तु नाम के वैज्ञानिक ने की थी। अरस्तु को महान विचारधारक या ग्रेट फिजियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये ध्यान रखें, अरस्तु दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक सोच की शुरुआत की थी। इसीलिए अरस्तु कंप्लीट साइंस, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हर एक ब्रांच के फादर हैं। तो अरस्तु को फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है और अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं, क्योंकि पहली बार दुनिया में साइंटिफिक सोच की शुरुआत अरस्तु ने यूनान में की थी, अरिस्टोटल ने यूनान से की थी। तो यूनानी दार्शनिक विचारधारक थे अरिस्टोटल। अब हम ये समझ लें कि अरस्तु फादर ऑफ साइंस भी हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया अरस्तु पहले ऐसे व्यक्ति थे, पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने वैज्ञानिक विचारधारा, साइंटिफिक सोच की शुरुआत की थी, ठीक है। लेकिन अरस्तु के टाइम तक बायोलॉजी को बायोलॉजी नहीं कहा जाता था। उनके बाद भी काफ़ी समय तक बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। 1802 में 1802 में पहली बार डी लैमार्क नाम के साइंटिस्ट ने टर्म बायोलॉजी यूज किया था। फर्स्ट टाइम टर्म बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया था, जीव विज्ञान शब्द का इस्तेमाल किया था डी लैमार्क ने। 1802 से पहले साइंटिस्ट लोग बायोलॉजी को नेचुरल साइंस या प्राकृतिक विज्ञान के नाम से जानते थे। इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे जब 11th और 12th में जब हम पढ़ेंगे, एवोल्यूशन थ्योरीज पढ़ेंगे और एवोल्यूशन को समझेंगे, तो वहाँ हम इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। डी लैमार्क के बारे में वहाँ पूरी स्टोरी को हम डिस्कशन करेंगे। अभी हम ये बात कर लें, सो बायोलॉजी इज ए नेचुरल साइंस। बायोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसमें हम लिविंग की स्टडी को करते हैं। बायोलॉजी एक बड़ी साइंस की एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस हैं। अगर हम बायोलॉजी को उसकी ब्रांचेस में डिवाइड करें तो मोस्टली 2 पार्ट्स में हम बायोलॉजी को डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो बायोलॉजी के बहुत सारी ब्रांचेस हैं, मेनली 2 पार्ट्स में हम बायोलॉजी को डिवाइड करते हैं। नंबर 1 बॉटनी, नंबर 2 जूलॉजी। बॉटनी को हिंदी में वनस्पतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है, जूलॉजी को हिंदी में जंतु विज्ञान के नाम से जाना जाता है। समझ रहे हम इसे। बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बॉटनी जीव विज्ञान की एक शाखा है
वनस्पतिक विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है दैट डील्स, जिसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं विद द स्टडी ऑफ प्लांट, प्लांट की स्टडी करते हैं, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चरल प्रोसेस, और उनकी संरचना के बारे में समझते हैं, उनकी प्रक्रिया के बारे में समझते हैं, प्रॉपर्टीज़ एंड बायोकेमिकल, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं, और उनके जीव रसायन या जैविक रसायनों के बारे में पढ़ते हैं। उसे हम बॉटनी कहते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। थियोफ्रास्टस भी एक विचारधारक थे। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जूलॉजी। जूलॉजी मैं आपको बता चुका हूं, जूलॉजी में हम एनिमल और उसके फैक्टर्स के स्टडी करते हैं। बॉटनी में हम प्लांट और उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी स्ट्रक्चरल प्रोसेस और उसके बायोकेमिकल को स्टडी करते हैं। जूलॉजी में हम एनिमल्स और उनकी प्रोसेस और उनकी स्ट्रक्चर और उनके बायोकेमिकल और उनकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर करते हैं, स्टडी करते हैं। जूलॉजी डील्स विद एनिमल्स एंड एनिमल लाइफ, जिसके अंतर्गत हम जंतुओं और जंतुओं के जीवन इंक्लूडिंग द स्टडी, और उसमें उनके बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में, द स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजिकल और उनकी फिजियोलॉजी के बारे में, डेवलपमेंट और उनके डेवलपमेंट के बारे में, उनके परिवर्धन के बारे में, परिवर्तन के बारे में, और क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के बारे में ऑफ एनिमल्स को। जब हम जंतुओं के बारे में, जंतुओं के जीवन के बारे में, जंतुओं की संरचना के बारे में, जंतुओं की फिजियोलॉजिकल के बारे में, जंतुओं के डेवलपमेंट के बारे में, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में कंप्लीट एनिमल की स्टडी करते हैं तो उसे हम जूलॉजी कहते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल को ही कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, हिंदी में इन्हें अरस्तु कहते हैं, को कहा जाता है। ठीक है, आइए आज अब हम बात करते हैं अपने बायोलॉजी के कुछ एक्स्ट्रा ब्रांचेस के बारे में। बायोलॉजी को मोस्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बट बायोलॉजी जीव विज्ञान की अन्य शाखाएं कौन कौन सी हैं, हम जीव विज्ञान के अन्य शाखाओं के बारे में पढ़ें तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी हिंदी में इसे सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हमारे संसार में पाए जाने वाले सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा और बहुत सारी चीज़ें जो माइक्रोस्कोपिक हैं। सेल साइटोलॉजी, जिसको हम सेल में जब हम पढ़ेंगे तो हर वो चीज़ जिसे आप केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जिसे आप अपनी न्यूड आई से नहीं देख सकते, वायरस, साइनोबैक्टीरिया और फंजाई, यूनिसेलुलर प्रोटोजोम्स, वो सब चीज़ें जो हम केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं उन्हें हम माइक्रोबायोलॉजी के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। इट मीन्स माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम केवल माइक्रोब्स को स्टडी करते हैं। सो माइक्रोबायोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। याद रहे, माइक्रोब्स का मीनिंग होता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो कोई भी हो जो इतना छोटा लिविंग है, जो केवल यूनिसेलुलर है, या जो उसकी सेलुलर स्ट्रक्चर ही नहीं है, या फिर जिसे हम केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, न्यूड आई से हम उन्हें नहीं देख सकते, उन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं। तो माइक्रोब्स की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। फर्स्ट टाइम बायोलॉजी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया की स्टडी की थी, फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। इसीलिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में। इट मीन्स बायोलॉजी की सेकंड ब्रांच है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसके अकॉर्डिंग
या जिसके अंतर्गत हम हेरिडिटी के बारे में, वंशागति के बारे में ये जानना चाहते हैं कि किस टाइप से कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आते हैं, वो सब चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। तो इट मीन्स जेनेटिक्स इज ए स्टडी ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी के बारे में पढ़ना, वंशागति के बारे में पढ़ना, ये जानना कि किस टाइप से कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आते हैं। दादा दादी के जैसे पापा कैसे हुए, नाना नानी जैसी मम्मी कैसे हुई, मम्मी पापा जैसे हम कैसे हुए, हमारे और हमारी वाइफ जैसे कैसे हमारे बच्चे हुए। उन सब कैरेक्टर्स को जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम स्टडी ऑफ हेरिडिटी को ही हम जेनेटिक्स या आनुवंशिकता कहते हैं, वंशागति के आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता के पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकता का पिता यानी कि आनुवंशिकता का पिता यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो मैं बायोलॉजी का स्टडी करने जा रहा हूं वो है हमारे पास साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, लिविंग, इट मीन्स ऑल लिविंग्स, नेचर में जितने भी लिविंग हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो या फिर कोई बैक्टीरिया हो, वायरस को छोड़कर। वायरस आर नॉट कंप्लीट लिविंग एंड नॉट कंप्लीट नॉन लिविंग। वायरस ना तो पूर्ण रूप से सजीव है और ना ही पूर्ण रूप से निर्जीव है। वायरस इज ए कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस जो होते हैं जैविक और अजैविक यानी जीव और निर्जीवों के बीच की कड़ी हैं, जो ना तो पूर्ण रूप से सजीव हैं और ना ही पूर्ण रूप से निर्जीव हैं। ठीक है, हम वायरस को अगर अलग रखें तो दुनिया में वायरस के अलावा जितने भी लिविंग्स हैं उन सभी लिविंग्स के अंदर सेल प्रेजेंट होती है। इट मीन्स सेल इज ए यूनिट ऑफ लाइफ, सेल जीवन की इकाई है। सेल के बारे में स्टडी करने को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी का चैप्टर 11th क्लास में है, हमारे पास एक पूरा पोर्शन है, हम साइटोलॉजी को वहाँ पढ़ेंगे। तो साइटोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। साइटोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है दैट डील्स विद सेल, जिसके अंदर हम सेल को स्टडी करते हैं, जिसके अंतर्गत हम सेल को स्टडी करते हैं, कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। तो साइटोलॉजी को हिंदी में कोशा विज्ञान कहा जाता है और इसकी ट्रांसलेशन इसको इंग्लिश में कहा जाएगा स्टडी ऑफ सेल, कोशिका के बारे में पढ़ना साइटोलॉजी कहलाता है। फर्स्ट टाइम क्योंकि सेल की खोज रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने की थी, इसीलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी। रॉबर्ट हुक को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बायोलॉजी कि हमारा एक बहुत बड़ा नेचर है, उस नेचर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी को भी यूज़ कर रहे हैं, हम फूड ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं, कोई लिविंग मूव कर रहा है, उससे रिप्रोडक्शन करने के लिए अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग मेथड्स अपनाने पड़ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये पूरा चक्र जब आपस में इकट्ठा हो जाता है तो एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाता है जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम में अगर यदि कोई एक चैन का कोई पार्ट लाइक कोई एक लिविंग फैक्टर है या कोई एक लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाए, नष्ट हो जाए तो पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाता है। ठीक है, किसी जंगल के अंदर रहने के लिए शाकाहारी जो एनिमल्स हैं, हर्बीवोरस जो एनिमल्स हैं, उन्हें प्लांट की रिक्वायरमेंट है। अगर जंगल के अंदर प्लांट नहीं होंगे तो शाकाहारी जंतु यानी हर्बीवोरस एनिमल डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। उसी जंगल के अंदर रहने के लिए स्मॉल कार्निवोरस एनिमल, छोटे मांसाहारी जो जंतु हैं, उन्हें ग्रोथ करने के लिए, डेवलप करने के लिए, मूव करने के लिए, उस एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करने के लिए हर्बीवोरस एनिमल की नीड है। अगर हर्बीवोरस एनिमल नहीं होंगे तो स्मॉल कार्निवोरस क्या खाएंगे? अगर शाकाहारी जंतु नहीं होंगे तो छोटे मांसाहारी एनिमल क्या खाएंगे? तो उनको उनकी ज़रूरत है। फिर बड़े मांसाहारी एनिमल जो टॉप कार्निवोरस हैं, बड़े मांसाहारी जंतु, उन जंतुओं को उस एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करने के लिए शाकाहारी, बड़े शाकाहारी और बड़े मांसाहारी एनिमल्स की और छोटे मांसाहारी एनिमल्स की नीड है। तो ये सब एक दूसरे से पॉइंट बाय पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट जुड़े हुए हैं। इस चैन के साथ साथ जो चैन स्टार्ट होती है वो होती है प्लांट से, और जो प्लांट हैं वो प्लांट एनर्जी बनाते हैं सनलाइट से,
अगर सनलाइट नहीं आएगी तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो प्लांट को ग्रो करने के लिए सनलाइट चाहिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट का रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये एक साइकिल है जो एक दूसरे के साथ जुड़कर चली हुई है, इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। और जब हम किसी भी जगह पर स्पेशल इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं तो उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। तो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना ही इकोलॉजी कहलाता है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं ऑडम को माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, 5th पॉइंट, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट ए प्योर बायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी प्योर बायोलॉजी नहीं है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस। इसमें हम केमिस्ट्री भी ऐड करेंगे, फिजिक्स भी ऐड करेंगे, बायोलॉजी भी ऐड करेंगे, मैथमेटिक्स भी ऐड करेंगे, हर एक चीज़ इसमें यूज़ की जाती है। सो क्यों बायोटेक्नोलॉजी को देखो बायो वर्ड है बायोलॉजी के लिए, लिविंग के लिए, टेक्नोलॉजी वर्ड आता है इंजीनियरिंग के लिए। तो जब हम बायोलॉजी में इंजीनियरिंग को ऐड करते हैं तो जो चीज़ बनती है उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम टेक्नोलॉजी किस पर दिखाते हैं? पुल बनाने पर नहीं, मशीनों पर नहीं। हम बायोटेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी दिखाते हैं ह्यूमन के डीएनए पर, उसके जेनेटिक मैकअप पर, और दूसरे प्लांट और एनिमल के जेनेटिक मैकअप पर, ये जानने पर कि प्लांट्स कैसे पहले रहे होंगे, किस तरह से उनका डीएनए चेंज हुआ है, हमारा डीएनए कैसे चेंज हुआ है, हम अपने डीएनए को चेंज करके कैसे डेवलप हो सकते हैं, और किस टाइप से हम बीमारियों को, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को दूर कर सकते हैं, ऐसी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं जो फिलहाल नासूर बन चुकी हैं, जिनका कोई इलाज मौजूद नहीं है। हम कैंसर या जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसी हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, टनल सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, ये ऐसी बीमारियां हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जनरेशन बाय जनरेशन जाती रहती हैं और उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। लेकिन हम बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उनको भी स्टडी करके उनका ट्रीटमेंट आसान बना सकते हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी इज़ नॉट ए प्योर साइंस, इज़ नॉट ए प्योर बायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं डीएनए के बारे में, जेनेटिक मैकअप के बारे में, जेनेटिक मैकअप के चेंजेस होने के बारे में, और किसी को कैसे कैसे डेवलप किया जा सकता है। फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इरेकी को कहा जाता है। इरेकी को फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे बायोलॉजी के कुछ अदर ब्रांचेस।